हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बेटा इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। बेटा सभी क्वेश्चन आज हम ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन में ज्यादा की बात कहें, जब भी ज्यादा की बात करें बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, ठीक है। और बेटा जब कम की बात करें तो आप डिवाइड करोगे, भाग दोगे। ये हमारी ट्रिक है। अब शुरुआत करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर कपड़े की कॉस्ट, मूल्य कितना है? 294 रुपए, ठीक है। तो 5 मीटर कपड़े की कॉस्ट क्या होगी? 5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। बेटा ध्यान दीजिए, 7 मीटर कपड़े की कॉस्ट बेटा इतनी है, मूल्य इतना है। मुझे 1 मीटर का चाहिए। 7 से बेटा 1 पे आ गई, बोलिए कम पे आई। कम पे आई तो क्या करोगे? डिवाइड। ट्रिक कहती है डिवाइड करो। तो बेटा ये मैंने लिखा, ठीक है। डिवाइड किससे करोगे? इस 7 से। कर दिया, हो गया। अब आगे चलो। अब 1 से किस पे गए? 5 पे। 5 मीटर कपड़े का आपसे मूल्य पूछा है, कॉस्ट पूछी है। तो बेटा 1 से 5 पे आए, ज्यादा पे बात हुई, ज्यादा पे बात हुई, मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इसको लिख लो, 294 अपॉन 7। मल्टीप्लाई करना है किसका? बेटा 5 का, ठीक है। अब बेटा इससे इसको डिवाइड कर दो। तो बेटा कर देते हैं। यहाँ पे 7 से बेटा 294 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितना आया बेटा? 28। घटाइए, कितना आएगा बेटा? 1। इस 4 को उतारिए, कितनी बार जाएगा बेटा? 2 बार। 7 2 जा 14। घटाइए, कितना आया बेटा? 0। कितना आया? 294 को 7 से डिवाइड करोगे, 42 आया। ये 42 है ना। तो ये क्या होगा बेटा? 42 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? 210। 7 मीटर कपड़े की कॉस्ट बेटा कितनी है? 210 रुपीज। बच्चों इस क्वेश्चन को हम ट्रिक की हेल्प से करेंगे। क्या है हमारी ट्रिक? हमारी ट्रिक कहती है जब भी ज्यादा की बात होगी तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और यदि कम की बात होगी बेटा तो हम करेंगे डिवाइड। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है एकता 10 दिन में कितना कमा लेती है? 3000 रुपए कमा लेती है। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा 30 दिन में वह कितना कमाएगी, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं। बेटा एकता 10 दिन में इतने रुपए कमाती है, 3000 रुपए, 3000 कमाती है। मैं आपसे बोलूंगी ये 10 दिन की बात, मुझे एक दिन का पता करना है कि वह एक दिन में कितना कमाती है। तो बेटा कम की बात हुई ना, कम की बात हुई तो क्या करोगे? डिवाइड। तो बेटा ये आपका 3000 है ना, इस 10 से कर दो डिवाइड। कर दिया। 0 से 0 कैंसल, कितना आया बेटा? 300, ठीक है। अब आगे चलो। 30 दिन में कितना कमाएगी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो अब बेटा ज्यादा की बात हो गई। अब 1 से मामला कहाँ चला गया? 30 पे। ज्यादा की बात, ज्यादा की बात है तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो। किसमें? इसमें। ये रुपए 300 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 30 से। करिए, कितना होगा बेटा? 2 0 ये और 1 ये, कितने हो गए? 3 0।
और 3 इंटू 3 बेटा 9। इस तरह से 30 दिन में उसकी अर्निंग कितनी हुई? 9,000 रुपए। बच्चों हम इस क्वेश्चन को ट्रिक की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले ट्रिक रिवाइज करते हैं। यदि आपसे ज्यादा की बात कही है बेटा तो मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, और बेटा जब कम की बात कही है तो आप डिवाइड करोगे। ये हमारी ट्रिक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन में कहा है 3 दिन में रेनफॉल हुई कितनी? 276 मिलीमीटर। बेटा 3 दिन में बेटा वर्षा कितनी हुई? 276 मिलीमीटर। तो बेटा 7 दिन में कितनी होगी वह बताना है। ठीक है, तो बेटा ये कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। मुझे 1 दिन के लिए पता करना है। तो 1 दिन की बात, 3 से कितने दिन की पता कर रही हूँ? 1 दिन की। कम की पता कर रही हूँ। ठीक है, यदि कम की पता करना है तो डिवाइड होगा। तो लिख लो 276 मिलीमीटर में डिवाइड किससे होगा? 3 से। कर दिया। अब आगे चलो। मुझे क्वेश्चन में कहा है 7 दिन में कितनी हुई वर्षा, रेनफॉल। तो अब कितने की बात हुई? 1 से 7 पे आ गए। ज्यादा की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है तो मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा इसे लिख लो 276/3 मिलीमीटर। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 से। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बेटा इससे इसको डिवाइड करके देखो। यहां कर देते हैं। कितनी बार जा रहा है बेटा? 9 बार। 27 कैंसल। अब बेटा ये 6 को नीचे उतारोगे, 2 बार गया। कितना आया बेटा? 92। 3 1 जा 3 और इसे कैंसल करा 92। ठीक है, अब बेटा क्या बचा? 92 इंटू 7 और ये क्या है? मिलीमीटर। दोनों का मल्टीप्लाई करो। 644 मिलीमीटर 7 दिन में होने वाली रेनफॉल बारिश है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम ट्रिक की हेल्प से करेंगे। बेटा ट्रिक क्या कहती है? यदि ज्यादा की बात होगी तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, और बेटा जब कम की बात होगी तो हम करेंगे डिवाइड। ठीक है, शुरुआत करें। बेटा आपसे क्वेश्चन में कहा है 5 केजी व्हीट। गेहूं बेटा कितने का है? इतने रुपए का है। तो 8 केजी गेहूं व्हीट कितने का होगा? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा 5 किलोग्राम गेहूं इतने का है। मुझे 1 किलोग्राम का पता करना है। मामला क्या हुआ? कम का हो गया। 5 से कितने का पता कर रही हूँ? 1 का। कम का करना है पता, डिवाइड होगा। तो इसे लिख लो 91.5। डिवाइड किससे होगा? 5 से। कर दो। ठीक है, अब बेटा आपसे 8 केजी की कॉस्ट पूछी है, मूल्य पूछा है। ठीक है, अब मामला कितने का? 1 से अब 8 पे आ गए। अब बात ज्यादा की हो गई। बात ज्यादा की है, मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा इसे लिखो और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 8 से। बस अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए बेटा यहां से मैं पॉइंट हटा रही हूं। जब यहां से पॉइंट हटाऊंगी तो पॉइंट के पीछे की तरफ 2 नंबर लिखे हैं, तो नीचे 2 जीरो आएंगे। 2 जीरो मतलब 100 आएगा। ठीक है, अब बेटा ये 0 से 0 भी कैंसिल। क्या बचा बच्चों? ये बचा आपके पास 915/5 इंटू 8/10। अब क्या करेंगे बेटा? अब देख लो कैंसिल हो रहा है 5 के टेबल से। कर लेते हैं।
क्या होगा बेटा, ये देखिए पहले 1 से जा रहा है, 5 1 जा 5, कितना बचा बेटा 4। अब इस 1 को भी उतारा, 5 8 जा 40, 8 बार गया, घटाइए कितना बचा बेटा 1। अब इस 5 को भी उतारिए, 5 3 जा 15, है ना, कितना आया बेटा 5 से इसे कैंसिल करोगे 183 आया, तो कैंसिल कर दो, कितना आया बेटा 183। अब मैं इसे हटा देती हूँ। अब क्या करेंगे बेटा, 183 का 8 में मल्टीप्लाई कर दो, 183 इंटू 8 कितना होगा, 3 इंटू 8 कितना होगा 24, तो ये 4 हासिल गया 2। 8 इंटू 8 64, उसमें आपने 2 जोड़ा 66, ये 6 हासिल गया 6। 1 इंटू 8 करोगे 8, उसमें 6 जोड़ोगे कितना होगा बेटा 14, ये हो गया मल्टीप्लाई। लिख लेते हैं क्या आया बेटा, ये आया 1464 और अपॉन 10, ठीक है, और ये रुपीस, तो यहां कर देती हूँ रुपीस कितना है 1464 अपॉन 10। बेटा आप इसे पॉइंट पे निकालोगे कितना आएगा, ये आएगा 146.4। आप पीछे 0 भी लगा सकते हो, इसका मतलब 8 केजी विट्स की कॉस्ट, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बेटा कितना होगा 146.40 रुपीस। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी हम ट्रिक की हेल्प से करेंगे। ट्रिक क्या कहती है, जब ज्यादा की बात होगी तो मल्टीप्लाई कर दो, और जब बेटा कम की बात होगी तो डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 91.50 रुपए में कितना गेहूं मिलेगा, तो वह कह रहे हैं 5 केजी मिलेगा। तो उन्होंने पूछा 183 रुपए में कितना गेहूं मिलेगा, ऐसा पूछा है। इतने रुपए में इतना गेहूं मिलता है, तो इतने रुपए में कितना मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो बेटा अब हम ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। इतने रुपए में बेटा 5 केजी गेहूं मिला, ठीक है, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा। कम की बात करी मैंने, ये ज्यादा है, ये कम की बात हो रही है। यदि कम की बात होगी तो डिवाइड होगा, तो बेटा ये 5 केजी डिवाइड किससे करोगे, इससे, किससे बेटा 91.50 से। अब आगे चलो, कितने रुपए के लिए पूछा है। अब बेटा 183 रुपए में कितना गेहूं मिलेगा, ऐसा पूछा है। अब बात किसकी हो गई, अब बेटा 1 से चले गए 183 पे, ज्यादा पे चले गए, तो बेटा इसमें क्या करोगे, ये लिख लेते हैं पहले, ये लिख लिया मैंने। इसमें क्या करोगे बेटा मल्टीप्लाई, ज्यादा की बात हुई मल्टीप्लाई होगा किसका 183 का, तो 183 का मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं इसे हटा देती हूँ, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा बेटा ये 5 इंटू 183 केजी, ये बेटा 91.50। मैं बेटा यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर क्या होगा, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई होगा। ऐसा क्यों बेटा, जब यहाँ से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के पीछे 2 नंबर थे, तो 2 0 ऊपर आएंगे, मतलब 100 आएगा। पॉइंट हट गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से इसको कैंसिल कर दो, क्या है बेटा 5 से 91। अब बेटा 5 से इसको कैंसिल किया जा सकता है, कर दो, ये बेटा 5 से बेटा
915 को कैंसल करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। घटाइए, कितना आया? 4। अब इस 1 को उतारो, कितनी बार जा रहा है? 8 बार। 5 8 जा 40। घटाइए, कितना आया बेटा? 1। अब इस 5 को भी उतारिए, 5 3 जा 15। घटाइए, कितना आया बेटा डिवाइड करने पर? 183। तो 5 1 जा 5, इसे 5 से डिवाइड करोगे 183 आया। आप ध्यान दीजिए बेटा, 183 से 183 भी कैंसल। क्या बचा बच्चों? बचा 10 kg। इसका मतलब 183 रुपए में 10 kg गेहूं वीट्स आएगा।